हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हमारा टॉपिक है आज प्रोबेबिलिटी ट्रिक्स फॉर प्लेइंग कार्ड्स प्रॉब्लम्स। डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि जब हम प्रायिकता के कोई भी सवाल सोल्व करते हैं तो हमारे बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्लेइंग कार्ड्स पर अर्थात ताश के पत्तों पर आधारित होते हैं। तो ऐसे सवालों को हम कैसे सोल्व करें, उनकी सोल्व ट्रिक्स मैं आज के लेक्चर में आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम ताश के पत्तों के खेल को बहुत आसानी से मिनटों में की बजाय सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक आप ध्यान से सुनिए, ट्रिक्स फॉर प्लेइंग कार्ड प्रॉब्लम्स। डियर स्टूडेंट्स, ये सब ताश के पत्ते हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। कुल मिलाकर के ताश की गड्डी में कुल आप देख रहे हैं कि कुल 52 पत्ते होते हैं। कुल 52 पत्ते हैं। इनमें हम देख रहे हैं कुछ पत्ते ऐसे हैं जो रेड हैं और कुछ पत्ते ऐसे हैं जो ब्लैक हैं। इन पत्तों को मैंने दो ढेर कर दिए हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ ब्लैक पत्ते हैं और कुछ रेड पत्ते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कुल 52 पत्ते थे तो 52 में आप देख रहे हैं 26 पत्ते हमारे ब्लैक हैं और 26 पत्ते हमारे रेड हैं। तो कुल मिलाकर 26 + 26 ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। अब इन पत्तों को भी हम अलग अलग तरीके से छांटते हैं। ताश की गड्डी के इन 52 पत्तों के मैंने 4 समान ढेर कर दिए हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो ढेर है इसको हम कहते हैं चीड़ी के पत्ते। कुल मिलाकर ये चीड़ी के पत्ते, जिनको आप इंग्लिश में इनका नाम हम क्लब रखते हैं। मैं यहाँ लिख दूँ, ये क्लब है, CLUB क्लब। ये चीड़ी के पत्ते हैं। ये है हमारे हुक्म के पत्ते, इनको हम इंग्लिश में स्पेड बोलते हैं, कार्ड्स ऑफ स्पेड। ये आप देख रहे हैं, ये जो पत्ते हैं ये हैं ईंट के पत्ते, इनको हम डायमंड बोलते हैं, कार्ड्स ऑफ डायमंड। और आप देख रहे हैं ये जो पत्ते हैं ये पान के पत्ते हैं जिसमें दिल का निशान बना हुआ है, इट इज़ हार्ट। तो कुल मिलाकर 52 में हमने 4 का भाग दे दिया तो 13 पत्ते क्लब के हो गए, 13 पत्ते स्पेड के हो गए, 13 पत्ते हमारे डायमंड के हो गए और 13 पत्ते हार्ट के हो गए और कुल मिलाकर 52 पत्ते हो गए। हम ये भी देख रहे हैं कि 13 और 13 26 पत्ते हमारे रेड हैं और 26 पत्ते हमारे ब्लैक हैं। तो कुल 52 पत्ते, 52 पत्तों में 4 अलग अलग हमने कैटेगरी छांट दी। इनमें 26 लाल हैं, 26 काले हैं और उन 26 के भी आधे भाग कर दिया हमने। 13 चिड़ी के पत्ते, 13 हुक्म के पत्ते, 13 ईंट के पत्ते और 13 पान के पत्ते। इन पत्तों का अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो पत्ता है ये पत्ता किंग कहलाएगा, किंग। ये हुक्म का किंग है, हुक्म का बादशाह। हम देख रहे हैं ये है ये चिड़ी का बादशाह अर्थात किंग ऑफ क्लब। हम देख रहे हैं ये है ईंट का बादशाह अर्थात किंग ऑफ डायमंड। और हम देख रहे हैं ये है पान का बादशाह, किंग ऑफ हार्ट। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक जो किंग है इनकी एक एक रानी भी होती है, क्वीन होती है। जैसे ये इसकी क्वीन हो गई। हम देख रहे हैं कि ये चीड़ी की क्वीन हो गई। हम देख रहे हैं ये ईंट की क्वीन हो गई और हम देख रहे हैं ये हार्ट की क्वीन हो गई। तो कुल 4 किंग हैं, चारों की अलग अलग क्वीन है, हर कलर की क्वीन है और एक एक इनके लिए गुलाम भी है। इनका गुलाम है, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा हुक्म का गुलाम है। फिर हमने बताया ये चीड़ी का है तो चीड़ी का गुलाम हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये हमारा ईंट का गुलाम है और ये हमारे ये पान का गुलाम है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे ये जो पत्ते मैंने आपके सामने रखे हैं ये कलर वाले पत्ते कहलाते हैं अर्थात चित्रों वाले कार्ड्स। तो चित्रों वाले कार्ड्स कितने हो गए? 4 बादशाह हो गई, 4 बेगम हो गई और 4 गुलाम हो गई। कुल मिलाकर के 12 पत्ते ऐसे हैं जो चित्रों वाले हैं। और इन 12 में से हम देख रहे हैं कि 6 ब्लैक हैं और 6 रेड हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी मैं प्रोबेबिलिटी के सवाल कराऊंगा तो ये बातें आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। इनके साथ में अगर एक एक एस लगा दूँ, इक्का लगा दूँ, जैसे ये चीड़ी का इक्का है, इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं ये ईंट का इक्का है, ये पान का इक्का है और ये हुक्म का इक्का है। तो प्रत्येक कलर के लिए एक इक्का होता है। जैसे ये हुक्म का इक्का, ये चीड़ी का इक्का, ये ईंट का इक्का और ये पान का इक्का। तो कुल मिलाकर के एक सेट में 4 इक्के होते हैं। इनमें 2 लाल रंग के होते हैं और 2 काले रंग के होते हैं। और अब आप देखिए कि हमारे पास चित्रों वाले पत्ते हम देखे थे और हमने इक्के देखे
तो कुल मिलाकर के इक्का, फिर बादशाह, फिर बेगम और गुलाम, ये कुल 16 पत्ते ऐसे हैं जो हमारे लिए हम कह सकते हैं ओनर कार्ड के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ लें कि ताश की गड्डी में कितने ओनर कार्ड होते हैं, तो ओनर कार्ड 4 इक्की हो गई, 4 बादशाह हो गई, 4 बेगम हो गई और 4 गुलाम हो गई। तो कुल मिलाकर 16 कार्ड ऐसे हैं जो ओनर कार्ड होते हैं, जिनमें 12 कार्ड चित्रों वाले हैं और 4 उसमें इक्की हैं। तो ये ओनर कार्ड के रूप में जाने जाते हैं। कुल 52 में से 16 ओनर कार्ड है। अब कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हमारे पान के नंबर कार्ड हैं। अब देखिए नहीं, गिनती करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अर्थात 2 से लेकर 10 तक 9 कार्ड हैं, वो पान के हमारे नंबर कार्ड हैं। ठीक इसी प्रकार से 9 कार्ड ऐसे हैं जो ईंट के भी हैं। आप देख रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये ईंट के कार्ड हैं। तो हमारे जो डिजिट कार्ड हैं, आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर 9 पान के हो गए और 9 ईंट के, तो 9 और 9 18, अर्थात लाल रंग के 18 डिजिट कार्ड हो गए। तो 18 ही काले भी होंगे जो आप देख रहे हैं। तो हुक्म का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हुक्म के हमारे डिजिट कार्ड हो गए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हमारी चीड़ी के डिजिट कार्ड हो गई। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि पान के 9, ईंट के भी 9, हुक्म के भी 9 और चीड़ी के भी 9, कुल मिलाकर के 9 गुना 4, अर्थात 36 कार्ड ऐसे हैं जो हमारे डिजिट कार्ड हो गए। और आपने ये भी देखा कि हमारे 16 कार्ड ऐसे हैं जो ओनर कार्ड हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने सभी आपके सामने ये कार्ड रख दिए हैं। आप देख रहे हैं कि ये 4 कार्ड हमारे चीड़ी के ओनर कार्ड हैं, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो कुल मिलाकर 16 ओनर कार्ड हो गए हमारे और 36 हमारे डिजिट कार्ड हो गई। कुल 52 कार्ड हैं। इन 52 कार्डों में से 26 लाल रंग के हैं, 26 काले रंग के हैं और प्रत्येक कलर के 13 कार्ड हैं। 13 चीड़ी के हैं, 13 पान के हैं, 13 ईंट के हैं, 13 हुक्म के हैं। तो अब इनके आधार पर हमसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे ये अपने को आज समझना है। तो मैं एक चार्ट के द्वारा पहले इनकी संख्याएं आपको बता दूं, ताकि फटाफट सेकंडों में आप ताश की गड्डी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है प्रायिकता का, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रायिकता से संबंधित जो क्वेश्चन है, ताश के पत्तों से संबंधित, मैंने एक चार्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। टोटल प्लेइंग कार्ड होते हैं 52, जिनमें रेड हैं 26 और ब्लैक भी 26 होते हैं। जो रेड हैं 26, उनमें 13 हार्ट के होते हैं, अर्थात पान के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं, अर्थात ईंट के होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्लैक में 13 कार्ड स्पेड अर्थात हुक्म के होते हैं और 13 कार्ड क्लब अर्थात चीड़ी के होते हैं। जब भी आप ताश की पत्ती देखेंगे तो ऐसा चिन्ह होता है वो चीड़ी का होता है, ऐसा है वो हुक्म का होता है, ये चिन्ह है ये ईंट का है और ये चिन्ह पान का चिन्ह होता है, जैसा कि आपने देखा। अब इनको हम यूँ समझ सकते हैं, फेस कार्ड, किंग का कार्ड है, बादशाह का फेस कार्ड है, क्वीन का कार्ड भी फेस कार्ड है और जैक गुलाम का भी फेस कार्ड है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 2 लाल रंग के बादशाह होते हैं, 2 काले रंग के बादशाह, 2 लाल रंग की बेगम होती हैं, 2 काले रंग की बेगम, 2 लाल रंग के गुलाम होते हैं, 2 काले रंग के गुलाम, अर्थात कुल 4 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास फेस कार्ड 6 लाल रंग के होते हैं और 6 काले रंग के होते हैं। ओनर कार्ड्स की बात करें तो बादशाह ओनर कार्ड है, बेगम ओनर कार्ड है, गुलाम ओनर कार्ड है, इक्का ऐस भी ओनर कार्ड है। तो ओनर कार्ड की बात करें तो कुल 16 कार्ड होंगे। 4 हमारे पास पान के होंगे, 4 ईंट के होंगे, 4 हुक्म के होंगे और 4 चीड़ी के होंगे, कुल 16 होंगे, जिनमें से 8 लाल हैं और 8 काले होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार से मैंने यहाँ ये चीज़ें आपको बताई हैं, सेम वो चीज़ें रिपीट हैं, आप इधर से भी देख सकते हैं। डिजिट कार्ड हमारे कुल मिलाकर के 2 से 10 नंबर तक के होते हैं, अर्थात 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो कुल डिजिट कार्ड एक कलर में 9 होते हैं और हमारे पास 4 तरह के कलर हैं। 9 गुना 4 अर्थात 36 कार्ड डिजिट हमारे पास में डिजिट कार्ड होते हैं, 36 संख्या में, जिनमें 18 लाल रंग के हैं और 18 काले रंग के होते हैं। तो ये एनालिसिस मैंने आपको करके बताया प्लेइंग कार्ड्स का। अब इनके आधार पर क्वेश्चन आएंगे तो आप सेकंडों में निकाल सकते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो मैं आपसे कहूँ कि प्रायिकता का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है कि अनुकूल घटनाएं
में भाग देना है कुल घटनाओं का, अर्थात फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाई टोटल इवेंट्स। आपने प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ा था P फॉर प्रोबेबिलिटी, एक घटना के अनुकूल परिस्थितियों की संख्या अपॉन सभी संभाव्य परिस्थितियों की संख्या, अर्थात m/m+n। हम इस सूत्र से प्रायिकता निकाल सकते हैं। प्रायिकता को हम P नाम देंगे, और विद्यार्थी यार ये याद रखना कि हमारी जो प्रायिकता है वह 0 और 1 के बीच में होगी, अर्थात 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो हमारी प्रायिकता इस सूत्र से आपको निकालनी है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो प्रायिकता के सवाल ताश से संबंधित हम कैसे सोल्व करें ये हम समझना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इस बात की क्या संभावना है कि वह है एक बादशाह होगा, काले रंग का होगा, हुक्म का इक्का होगा, वह एक ओनर कार्ड होगा, वह एक संख्या वाला पत्ता होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें अलग अलग पॉइंट्स पूछे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें प्रायिकता का सूत्र पता होना जरूरी है। अनुकूल संयोग डिवाइड बाई कुल संयोग। तो नंबर 1 में हम आ रहे हैं। हमें कहते हैं इस बात की क्या संभावना है कि वह एक बादशाह होगा। तो आपको ये देखना है कि हमारी ताश की गड्डी में बादशाह कितने होते हैं। तो आपने पढ़ा कि बादशाह होने की प्रायिकता आपको निकालनी। तो बादशाह हमारी गड्डी में 4 होते हैं, कुल मिलाकर बादशाह 4 होते हैं। और कुल पत्ते आपने अभी पढ़ा है 52 होते हैं। तो बादशाह निकालने की क्या प्रायिकता होगी? अनुकूल संयोग डिवाइड बाई कुल संयोग, अर्थात 4/52 कटते हैं ये, तो 1/13। अर्थात 13 में से एक चांस है कि हमारा एक पत्ता जो हम निकाला वह बादशाह होगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 2 में लिखा है काले रंग का होगा। तो काले रंग के कितने पत्ते होते हैं? अभी आपने पढ़ा है काले रंग के पत्ते, काले रंग के कुल पत्ते हमारी में 26 पत्ते होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा था। और कुल पत्ते भी एक पता है आपको, कुल पत्ते हैं 52। तो हमारी प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी 26/52, अर्थात 1/2, अर्थात 50% चांस है कि हमने जो पत्ता निकाला वह काले रंग का होगा। तो देखिए बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं यदि हमारे दिमाग में ताश की गड्डी के सभी चित्रों की, सभी संख्याओं की, सभी पत्तों की जानकारी हमें हो। थर्ड है हुक्म का इक्का। तो डियर स्टूडेंट्स, हुक्म का इक्का आपको देखना है। तो हमारी गड्डी में हुक्म का इक्का कितना होता है? तो हमने देखा हुक्म का इक्का केवल 1 होता है। तो प्रायिकता निकाल दो, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/52, अर्थात 52 में एक हुक्म का इक्का होता है। तो बहुत आसानी से हमने निकाल दिया। वह एक ओनर कार्ड होगा, ओनर कार्ड अर्थात प्रतिष्ठा वाला कार्ड। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक सेट में 4 ओनर कार्ड होते हैं। जैसे हमारा इक्का है, हमारा बादशाह है, बेगम है और गुलाम है, ये ओनर कार्ड में आते हैं। तो 4 हुक्म के, 4 ईंट के, 4 पान के, 4 चिड़ी के, तो ओनर कार्ड कुल 16 होते हैं। और हमें पूछा है कि वह एक ओनर कार्ड होगा, तो ओनर कार्ड कुल 16 है। तो प्रायिकता क्या होगी? 16 कार्ड है कितने में से? 52 में से। तो इसको कटता तो काट दीजिए। तो जैसे हमने काटा, इसको दिया 8/26 आया, और कट रहा है तो 4/13। ये हमारे ओनर कार्ड। आपसे ये पूछ ले कि बताए कितने ओनर कार्ड नहीं है, तो 1 में से घटा तो आप 4/13, तो बची हुई संख्या 9/13 हमारे ओनर कार्ड नहीं है, ये संख्या आ जाएगी। 500 पॉइंट आपसे पूछा है वह एक संख्या वाला पत्ता होगा। संख्या वाला पत्ता आपने पढ़ा है कि हमारे संख्या वाले पत्ते प्रत्येक सेट में 9 होते हैं, और कुल मिलाकर 9 × 4 36 पत्ते, संख्या वाले पत्ते 36 होते हैं। अब प्रायिकता निकालें तो 36/52 अर्थात 18/26 या 9/13, हमारे संख्या वाले पत्ते 9/13 होता है। आपसे कहते हैं कि संख्या वाला पत्ता नहीं हो, इसकी प्रायिकता बताइए। तो आप इसको 1 में से घटा दो 9/13 को, तो हमारी बची हुई संख्या 4/13, संख्या वाले पत्ते नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो इस तरीके से हम प्रायिकता के सवाल निकाल सकते हैं। यदि ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक मतलब रैंडमली निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि वह चिड़ी की बेगम या ईंट का बादशाह होगा? देखिए, जब या शब्द लग जाता है ना, तो ये प्रायिकता में योग प्रमेय कहलाता है। और योग प्रमेय में हम इनके अलग अलग प्रायिकताओं को जोड़ देते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है।
ठीक है, या अथवा लिखा हो तो हम योग प्रमेय से इसको हल करेंगे। तो आंसर निकालते हैं। देखिए हम फर्स्ट पॉइंट का क्या प्रायिकता है कि चिड़ी की बेगम। तो देखिए चिड़ी की बेगम निकालने की प्रायिकता निकालो आप। चिड़ी की बेगम, आपने पूरा सेट पढ़ लिया है। चिड़ी की बेगम पूरे 52 पत्तों में एक होती है। कितनी होती है? एक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52, क्यों 52 में एक है, तो चिड़ी की बेगम निकालने की प्रायिकता है 1/52। फिर ईंट का बादशाह, ईंट का बादशाह, ये भी आपने पढ़ा कि ईंट का बादशाह भी हमारे पूरे सेट में एक ही होता है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/52। तो जो दो बातें हैं इसमें, तो हम इसको कहेंगे PA, इसको हम कह देंगे PB। और डियर स्टूडेंट आप दोनों को जोड़ दीजिए, 1/52 प्लस 1/52, क्योंकि यहाँ दोनों प्रायिकताओं के बीच में या लिखा हुआ है तो हम इनका योग कर देंगे। तो अभी प्रायिकता आई हमारी 2/52, काट दीजिए आप, तो ये 1/26। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया कि वह चिड़ी की बेगम या ईंट का बादशाह होने की प्रायिकता 1/26 होगी। पॉइंट नंबर 2 में आ जाइए अब। एक चित्र वाला पत्ता होगा। तो एक चित्र वाला पत्ता अभी आपने पढ़ा है, मैंने बताया था कि आपको चित्र वाला पत्ता निकालना है। तो प्रत्येक सेट में 3 पत्ते होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो 3 पान के, 3 ईंट के, 3 चिड़ी के, 3 हुक्म के, तो कुल मिलाकर 12 पत्ते हो गए। तो चित्र वाले पत्ते हमारे सवाल में 12 होते हैं। तो प्रायिकता निकालिए 12/52। ठीक है, फिर आगे लिखा है, इस यहाँ भी या शब्द आया है। तो जैसे या आया तो हमें दोनों प्रायिकताओं को जोड़ना है। हुक्म का पत्ता, तो दूसरा पॉइंट है हुक्म का पत्ता। देखिए हमारे पूरे 52 पत्तों में हुक्म के पत्ते कुल मिलाकर के होते हैं 13। तो प्रायिकता क्या आएगी? 13/52, ये प्रायिकता बन गई। अब हमें चूंकि या है तो आप इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 12/52 प्लस 13/52, अब दोनों को जोड़ दीजिए। और जब हमने योग किया तो ये योग आया 25/52। लेकिन अब एक बात यहाँ विशेष रूप से आपको समझने की है, हमने चित्र वाले पत्ते लिए थे 12/52 और हमने हुक्म के पत्ते ले लिए 13/52। तो हुक्म वाले पत्तों में 3 पत्ते ऐसे थे जो चित्रों वाले थे, तो ये डबल हो गया, ये इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। तो ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम इसको घटा देते हैं। तो इसमें से आप 3 पत्ते रिपीट हो गए, तो 3/52 आप लेस कर दीजिए। और जैसे लेस कर दें तो हमारा फॉर्मूला हल किया हमने, तो 25 में से 3 घटा दीजिए आप, तो ये हमारी संख्या बच गई 22/52 या 11/26। ये हमारी अभिष्ट प्रायिकता बन जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम जब सोल्व करें तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है PA प्लस PB माइनस PA एंड B। अर्थात आपको PA और PB घटना निकालनी हो तो दोनों घटनाओं को जोड़ दीजिए, और जो कॉमन घटनाएं हैं हमारी, अर्थात दोनों मिक्स में हैं, हम उसको लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। मैं आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ लेक्चर का। ताश की एक गड्डी में से एक ईंट का पत्ता या एक बादशाह निकाले जाने की क्या प्रायिकता होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, ताश की गड्डी में ईंट का पत्ता निकालते हैं हम, एक ईंट का पत्ता। ईंट का पत्ता निकालने ईंट के 13 पत्ते होते हैं, तो ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता होगी 13/52। PA हमारी 13/52। अब एक बादशाह निकालने की प्रायिकता निकालनी है। एक बादशाह निकालेंगे तो हम इसको PB नाम देता हूं। तो बादशाह निकालने के लिए हमारे सवाल में 4 बादशाह होते हैं पूरे कार्ड में, तो बादशाह की प्रायिकता हमारी 4/52 हो गई। लेकिन जो बादशाह है उन बादशाहों में एक ईंट का बादशाह भी शामिल है, तो वो हमें लेस करना पड़ेगा। तो हमारी अभिष्ट प्रायिकता क्या होगी ये समझिए, PA और B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA एंड B। ये आपको लेस करनी है। तो हमारी ये घटना थी 13/52, दूसरी प्रायिकता थी 4/52, और इस एक बादशाह हमारा ईंट के पत्तों में शामिल है, तो जो डबल हो गया वो, तो वो उसको वापस लेस कर दीजिए 1/52। तो 13 और 4 17, 17 में से एक घटा दीजिए 16/52। कटते हैं तो काट दीजिए इनको, 8/26, 4/13।
तो इस तरीके से हम प्रायिकता के सवालों को निकाल सकते हैं जो कार्ड गेम्स पर आधारित होते हैं। तो आप अपनी किताब में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे तरीके से आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। जो आपने प्लेइंग कार्ड्स ट्रिक्स के बारे में समझा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जिसमें मैंने सारी सूचनाएं आपके सामने रखी हुई हैं। आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। आपको लेक्चर समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS ई क्लासेज के नाम से है, SKS स्पेस फिर ई क्लासेज के नाम से है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।